मैं जानन इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। ये आपके आने वाले एनसीईआरटी लाइब्रेरियन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पार्ट 1 हम इसमें करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइब्रेरी, व्हाट इज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन क्या है? राइट आंसर है इसका बी, अरेंजमेंट ऑफ बुक्स बाय सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू अ स्कीम। देखो, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस बुक को सब्जेक्ट वाइज अरेंज करना है ताकि यूज़र किसी भी टॉपिक की बुक इजीली लोकेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज टू। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ब्रिंग टुगेदर बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट एंड सेपरेट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है लाइक बुक्स टुगेदर अनलाइक बुक्स अपार्ट। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। मतलब जो सारे सेम सब्जेक्ट के बुक है उसको एक जगह पे रखना और बाकी के सब्जेक्ट को अलग जगह रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, इंक्रीज द प्राइस ऑफ द बुक। क्लासिफिकेशन का रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन और रिट्रीवल से है, बुक की प्राइस से नहीं है। नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन हेल्प इन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्विक लोकेशन एंड रिट्रीवल ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, library classification is mainly based on, right answer is C, subject content of the documents। क्लासिफिकेशन हमेशा बुक के सब्जेक्ट्स कंटेंट के बेसिस पर होती है, ना कि साइज या कलर पे। नेक्स्ट है, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट बुक ऑन द सेम सब्जेक्ट शुड बी केप्ट टुगेदर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, लाइक बुक्स टुगेदर प्रिंसिपल। ये क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सेम सब्जेक्ट की बुक को एक साथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम शुड बी। राइट आंसर है फ्लेक्सिबल एंड केपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग न्यू सब्जेक्ट। नॉलेज कंटिन्यूसली ग्रो करता है, इसीलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि नए सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जा सके। नेक्स्ट है, which of the following is characteristics of a good classification scheme। तो सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, हॉस्पिटलिटी इन न्यू सब्जेक्ट्स, ये सारे ये है। तो ऑल ऑफ द अबव डी राइट आंसर आएगा। एक अच्छी क्लासिफिकेशन सिंपल, फ्लेक्सिबल और नए सब्जेक्ट को अकोमोडेट करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है, द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट इज नोन एज। राइट आंसर है इसका सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। जब बुक्स उनके लिए उनके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाएगा उसे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इट हेल्प्स यूजर्स लोकेट रिलेटेड बुक्स क्विकली। ठीक है, ये यूजर्स को क्लासिफिकेशन एक ही सब्जेक्ट है कि सारी बुक्स के आसपास मिलती है, इससे सर्चिंग और ब्राउजिंग दोनों इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस बुक क्लासिफिकेशन। राइट आंसर है अरेंजमेंट ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट ऑफ लाइब्रेरी यूज। बुक क्लासिफिकेशन का मतलब है लाइब्रेरी में बुक्स को उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करना ताकि रिट्रीवल ईजी हो। नेक्स्ट है, नॉलेज क्लासिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम बुक क्लासिफिकेशन बिकॉज इट इज, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज नॉट फिजिकल डॉक्यूमेंट। जो क्लासिफिकेशन पूरा नॉलेज यूनिवर्स ऑर्गेनाइज करती है, जबकि बुक्स क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन स्कीम। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, डीडीसी। डीडीसी, यूडीसी, कोलन क्लासिफिकेशन, एलसीसी सब बुक क्लासिफिकेशन स्कीम है। ठीक है, विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अरेंज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल रिलेशनशिप। तो ऑप्शन बी, नेचुरल क्लासिफिकेशन आएगा।
नेचुरल क्लासिफिकेशन में सब्जेक्ट को लॉजिकल नेचुरल रिलेशनशिप के बेसिस पर अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन अरेंजेस सब्जेक्ट अल्फाबेटिकली विदाउट कंसिडरिंग द रिलेशनशिप। राइट आंसर है बी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में अरेंजमेंट अल्फ़ाबेट या किसी एक्सटर्नल ऑर्डर पर होता है, सब्जेक्ट रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ नोटेशन इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज टू। राइट आंसर है इसका रिप्रेजेंट सब्जेक्ट यूजिंग सिंबल और नंबर्स। नोटेशन सब्जेक्ट को नंबर, लेटर्स या सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करती है, जैसे 025.3.3 डॉट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नोटेशन। राइट आंसर है इसका डी डिटर्मिनेशन ऑफ बुक प्राइस। नोटेशन का काम सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना, शेल्फ में अरेंजमेंट रखना और उसके बाद प्राइस डिसाइड करना नहीं होता है, ठीक है। Which quality is the most desirable in notation system? Which quality is most desirable in notation system? तो brevity, simplicity, hospitality सभी रहते हैं। अच्छी notation short यानी कि brevity, easy यानी simplicity और expandable यानी hospitality होनी चाहिए इसमें, ठीक है। A notation consisting only of number इज कॉल्ड। राइट आंसर है इसका प्योर नोटेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ नंबर या सिर्फ लेटर्स यूज होने पर उसे पूरे नोटेशन प्योर नोटेशन कहते हैं। डीडीसी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ गुड नोटेशन सिस्टम। राइट आंसर है इसका बी इट हेल्प्स अरेंज एंड लोकेट डॉक्यूमेंट सिस्टमैटिकली। नोटेशन की वजह से बुक सिस्टमैटिक ऑर्डर में शेल्व होती है और रिक्वायर्ड बुक जल्दी लोकेट हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। राइट आंसर है टू अरेंज सब्जेक्ट इन मोस्ट यूजफुल ऑर्डर ऑफ यूजर्स फॉर यूजर्स, ठीक है। हेल्पफुल सीक्वेंस का मतलब है सब्जेक्ट को यूज़र फ्रेंडली और लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना ताकि रिक्वायर्ड बुक आसानी से मिल सके। नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ लोकेशन कैन अ बुक्स प्लेस चेंज व्हेन न्यू बुक्स आर एडेड। कौन सी टाइप की लोकेशन में बुक की प्लेस चेंज हो जाती है जब नई बुक्स ऐड हो जाते हैं। राइट आंसर है बी रिलेटिव लोकेशन। रिलेटिव लोकेशन में बुक सब्जेक्ट वाइज अरेंज होती है, नई बुक्स आने पर शेल्फ पोजीशन बदल सकती है लेकिन क्लास नंबर सेम रहता है। नेक्स्ट है इन एब्सोल्यूट लोकेशन बुक्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू। तो राइट आंसर है फिक्स्ड शेल्फ और रैक नंबर। एब्सोल्यूट लोकेशन में हर बुक की फिक्स सेल्फ पोजीशन होती है, नई बुक्स ऐड होने पर भी उनका लोकेशन इजीली चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है विच लोकेशन सिस्टम इज फॉलोड बाय मोस्ट मॉडर्न लाइब्रेरीज। द राइट आंसर है इसका बी रिलेटिव लोकेशन। आज की अधिकांश लाइब्रेरीज रिलेटिव लोकेशन यूज़ करती है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है और सब्जेक्ट ब्राउजिंग के लिए भी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन लिस्ट सब्जेक्ट इन एडवांस। कौन सी टाइप की क्लासिफिकेशन लिस्ट सब्जेक्ट इन एडवांस करती है। बी इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन। इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन में पहले से ही बहुत सारे सब्जेक्ट लिस्ट किए होते हैं। डीडीसी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बिल्ड्स अ क्लास नंबर बाय कंबाइनिंग डिफरेंट फेसेट्स। कौन सी टाइप की क्लासिफिकेशन क्लास नंबर को बनाती है बहुत सारे फेसेट को कंबाइन करके। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी फेसेट क्लासिफिकेशन। फेसेट क्लासिफिकेशन में सब्जेक्ट को अलग अलग फेसेट में तोड़कर क्लास नंबर बनाया जाता है। कोलोन क्लासिफिकेशन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच क्लासिफिकेशन स्कीम इज फेमस फॉर फेसेट अप्रोच।
राइट आंसर है सी कोलोन क्लासिफिकेशन। कोलोन क्लासिफिकेशन CC है जो SR रंगनाथन ने डेवलप किया था। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फेसेड क्लासिफिकेशन स्कीम है। नेक्स्ट है विच क्लासिफिकेशन स्कीम इज मेनली इन्यूमरेटिव इन नेचर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, DDC में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पहले से ही इन्यूमरेट किए गए हैं, इसलिए इसे प्राइमरीली इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट रिलेटिव लोकेशन इज ट्रू। राइट आंसर है बी बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर केप्ट टुगेदर। रिलेटिव लोकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सेम सब्जेक्ट की बुक्स एक साथ रहती है, इसी वजह से ब्राउजिंग और रिट्रीवल ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है which of the following is not a benefit of library classification। राइट आंसर है इसका डी eliminates the need of library staff। क्लासिफिकेशन रिट्रीवल और ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करती है, लेकिन लाइब्रेरी स्टाफ की ज़रूरत ख़त्म नहीं करती है। सो दैट्स अप फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ गुड डे।